हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्नर। इससे पहले हम अपना हाउस प्रॉपर्टी की कुछ थ्योरी पढ़ चुके हैं, अपना फॉर्मेट पढ़ चुके हैं, इट मीन्स अपना चार्ट पढ़ चुके हैं, क्या क्या कैलकुलेट कैसे करते हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जिससे पढ़ के आप और भी आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो जाएंगे कि हाउस प्रॉपर्टी बहुत ईजी टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे आके, तो इस पहले वाले वीडियोस भी देख लीजिए, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप मेरे पहली वीडियोस को देख लोगे तो प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप पहले इससे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा ये। और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। द पर्टिकुलर ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस आर गिवन बिलो फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 की हमको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब म्यूनसिपल वैल्यू हमको गिवन है 44,000, फेयर रेंट हमको गिवन है 48,000, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है 36,000, एक्चुअल रेंट गिवन है 37,200, म्यूनसिपल टैक्स पेड गिवन है हमको 8800, ग्राउंड रेंट पेबल जो ग्राउंड रेंट हमको गिवन है 60 रुपीज़ का, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड हमको गिवन है 5000, कलेक्शन चार्जेस एक्चुअली पेड 300, the SSC mortgage the property for rupees 36,000 which was spent on his daughter's marriage. The SSC paid interest of rupees 3,000 on the mortgage loan this year. Compute his income from house property. ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें वैल्यू समझ में आ गई है कितनी है। अब SSC ने एक मॉर्टगेज प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज पे रखा है, मतलब गिरवी रखा है, उसको रखा है इतने रुपए में, यानी 36,000 रुपीज़ में। ठीक है, और जो कि उसने स्पेंड कर दिए हैं अपने डॉटर की मैरिज, अपनी लड़की की शादी में। तो इट मीन्स उसने वो लोन किस लिए लिया था? अपने डॉटर्स की मैरिज के लिए लिया था, जिसका वो इंटरेस्ट पे करता है 3000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमको निकालनी होती है अपनी GAV निकालने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? मतलब एक ही, वैसे तो एक ही मेथड है ना। हमें म्यूनसिपल वैल्यू में और फेयर रेंट में देखना होता है कि कौन से वाला ग्रेटर है, कौन से वाला बड़ा है। म्यूनसिपल वैल्यू ये रही और फेयर रेंटल वैल्यू हमारी ये रही। अब इन दोनों में से कौन से वाला हाइयर है? विच एवर इज़ हायर इज़ दिस 48,000। अब हमको देखना होता है इसमें और स्टैंडर्ड रेंट में कौन से वाला छोटा है। अब इन दोनों में लोअर कौन से वाला है? अब इन दोनों में लोअर है 3600। अब 3600 को और एक्चुअल रेंट में देखते हैं कि इनमें से कौन से वाला ज़्यादा है। 36 यानी स्टैंडर्ड रेंट 30, जो भी इन दोनों में से छोटा आता है वो, और एक्चुअल रेंट को हम मिलाते हैं आपस में कि जो भी हाइयर होगा, यानी 37,200 वो हमारी GAV निकल कर आएगी। सबसे पहले हम म्यूनसिपल वैल्यू में और फेयर रेंट में देखते हैं कौन सा हाइयर है, फिर जो भी इसका रिजल्ट निकल कर आता है वो, और स्टैंडर्ड रेंट में देखते हैं कौन सा वाला छोटा है। अब इन दोनों में हाइयर था 48,000। अब इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से, जो भी छोटा होगा उसको हम लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट को और एक्चुअल रेंट को देखते हैं कि कौन से वाला हाइयर होगा। एक्सपेक्टेड रेंट हमारा निकल कर आया था 3600, और अब उसको एक्सपेक्टेड रेंट को, इट मीन 3600 को हम कंपेयर करेंगे अपने एक्चुअल रेंट से, जो भी हाइयर होगा वो हमारी GAV निकल कर आ जाएगी। और अगर आपको ये और डिटेल में समझना है तो मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है पूरा डिटेल में, आप जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको और समझ में आ जाएगा। तो अब हमारी GAV निकल कर आई है 37,200। GAV आई है हमारी 37,200 की। अब इसमें से हमको माइनस क्या करना होता है बताइए जी? उसमें से हमको माइनस करना होता है म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर्स ओनली, है ना। तो ये म्यूनसिपल टैक्स पेड किया है हमको। अब हमें ये नहीं लिखा है कि ये ओनर ने पेड कर रखा है या फिर किराए में जो रहते हैं उन्होंने पे कर रखा है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ओनर ने ही पे कर रखा होगा 8800 का। तो हम इसमें से 8800 को माइनस कर देंगे, माइनस करके आएगा 28,400। क्लियर है? ये निकल कर आएगी हमारी एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू NAV।
अब इसमें से भी कुछ माइनस होता है हमारा इसमें से कुछ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 डिडक्शंस आ जाती हैं कुछ अंडर सेक्शन 24। अब उसमें सबसे पहली डिडक्शन कौन सी आती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की। स्टैंडर्ड डिडक्शन की होती है 30%। 30% की इसका 30% निकल कर आता है हमारे पास में 8520। क्लियर है। अब उसके बाद में हम सेकंड क्या आता है हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब क्वेश्चन में गिवन है हमको इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी। बोरोड मतलब जो उसमें उधार लिए थे पैसे, उस पर कितने का इंटरेस्ट पे करता है वो 5000 का। तो हम इसमें 5000 और ऐड करेंगे, तो इनको इधर लिख देंगे हम 13520। अब हमें अपने NAV में से इसको माइनस करना होगा, अपनी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको मिलती है। ये आ जाएगा हमारे पास में 14880। अब इसके बाद में हमें ये जो हमको नीचे गिवन है कलेक्शन चार्ज एक्चुअली पेड, या फिर ग्राउंड रेंट, या फिर ये मॉर्टगेज डॉक्टर शादी के लिए, ये सब कुछ बकवास लिखा है इसमें। हमको कंफ्यूज करने के लिए लिखा होता है क्वेश्चन में। पूरा फॉर्मेट जब हमको पता है कि सबसे पहले GAV आती है, फिर म्यूनसिपल टैक्स आता है, नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आ जाती है। उसके बाद में सिर्फ दो ही चीज़ें माइनस होती हैं, एक 30% ऑफ NAV का और इंटरेस्ट ऑन लोन। सिर्फ यही दो चीज़ें माइनस होती हैं। अगर बाकी कुछ भी क्वेश्चन में गिवन है तो उसको स्किप कर दीजिए, वो फालतू में आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो हमारे पास में ये जो वैल्यू निकल कर आई है, ये हमारे पास में आई है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास में ये निकल कर आई है। अब जो भी हमारा टैक्स लगेगा वो इसी इनकम पर लगेगा। क्लियर है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन या फिर और कोई टॉपिक जो मैंने नहीं बताया है और आपको कन्फ्यूज़न है और आपकी बुक में अलग से कोई टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी आपके लिए। और प्लीज़ अगर आपको कुछ भी लगता है मेरी वीडियो में सही या गलत, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं भी इसको गलत को सही और सही को तो सही है ही है उसको मैं कर सकूं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। ओके, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।